लोगों को मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में संकलित कैकेयी के का अनुताप नामक पाठ का 6वां पद्यांश पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले के पद्यांश कल पढ़ाने का कार्य किया गया था। आज 6ठे पद्यांश से लेकर के 11वें पद्यांश तक की प्रसंग व्याख्या को बताने का कार्य किया जाएगा। साथ में बीच बीच में काव्य सौंदर्य को भी बताते रहेंगे। आगे देखिए, कहते हैं प्रसंग इसका 6ठे का लिखेंगे आप कि कहते आते थे यही नरदेही कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भरत की माता कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करते हुए स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं। क्या कहती हैं कि हे पुत्र राम, कहते आते थे यही अभी नरदेही माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। हे पुत्र राम, अभी तक इस संसार के लोग यही कहते आते थे कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, परंतु माता कभी कुमाता नहीं बन सकती। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। परंतु आज मेरे द्वारा जो कर्म किए गए हैं उन कर्मों के परिणाम स्वरूप अब लोग यही कहेंगे कि अविधाता की जो रीति थी वह उल्टी हो गई, अर्थात पुत्र तो पुत्र ही रह गया और माता कुमाता बन गई। अर्थात मेरे पुत्र भरत के अंदर उत्तम विचार तो सदैव बने रहे, मेरे अंदर ही गंदे विचार उत्पन्न हुए। आगे देखिए 7वां कि बस मैंने इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां उस समय की हैं जब कैकेयी भरत के साथ राम को वन से वापस लौटाने के लिए गई हैं। तो उस समय वह इन शब्दों में पश्चाताप व्यक्त करते हुए श्री राम से कहती हैं। क्या कहती हैं कि बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने अपने इस पुत्र भरत का मात्र ऊपरी रूप ही देखा, मैं उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी। अरे दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, मैं इसके दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी, मैंने तो मात्र इसके कोमल शरीर को देखने का कार्य किया। फिर कहती हैं परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने अपने पुत्र के परमार्थ रूपी भाव को नहीं देखा, मैंने तो अपने स्वार्थ को साधना चाहा। ठीक है ना, मैंने अपने पुत्र के परमार्थ रूपी भाव को नहीं देखा, मैंने तो मात्र अपना स्वार्थ ही साधना चाहा। अरे इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण से आज मैं बाधा ग्रस्त हूँ, अर्थात आज मेरे सामने इन्हीं कारणों से यह भयंकर विपदा और बाधा बनी हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब तो युगों युगों तक यह कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल जैसे महान वंश में भी कैकेयी जैसी एक अभागिन रानी थी। यह कैकेयी का पश्चाताप हो रहा है। ठीक है ना, कैकेयी पश्चाताप करते हुए यह शब्द कह रही है कि फिर देखिए निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर तक अब मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। इसका जो काव्य सौंदर्य होगा लिखेंगे कि कैकेयी के पश्चाताप का सुंदर चित्रण हुआ है।
भाषा शुद्ध साहित्यिक, खड़ी बोली शैली प्रबंधक, अलंकार अनुप्रास, रस संताप से ग्रसित, शब्द शक्ति लक्षणा और गुण जो है वह इसमें प्रसाद है। अब 8वां देखिए कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी के पश्चाताप भरे कथन को सुनकर राम उसका खंडन करते हुए कहते हैं, प्रसंग में लिखेंगे कि कैकेयी के पश्चाताप रूपी वचन को सुन करके श्री राम उसका खंडन करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याख्या देखिए। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। कि जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है वह 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है। जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है वह 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है। फिर कहते हैं, राम के इस वचन के साथ ही उनके साथ वहां उपस्थित जनसमूह, जब वही भगवान श्री राम ने यह कहा कि जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है वह 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है। तो भगवान के इस प्रकार के वचन कहते ही वहां पर उपस्थित जन समुदाय क्या कहता है कि पागल सी प्रभु के साथ सभा छिलाई, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। जब वही भगवान राम इस वचन को कहते हैं उनके साथ वहां के उपस्थित समस्त जन समुदाय पागलों की भांति चिल्ला उठी कि सचमुच वह माता धन्य है कि जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। इसका काव्य सौंदर्य होगा कि कवि ने कैकेयी की हीन भावना को भगवान राम के द्वारा खंडित करवाया है। भाषा जो है वह साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधक, अलंकार पुनरुक्ति, रस वीर और शब्द शक्ति लक्षणा तथा गुण जो है वह ओज है। ठीक है ना, इसमें ओज गुण है। जैसे एक कहावत है ना कि यदि बाढ़े पूत पिता के धर्म में, पिता के उत्तम कर्मों से पुत्र की बढ़ोतरी होती है। ठीक है ना, एक कहावत है कि पूत कपूत का धन संचय, अपूत सपूत का धन संचय। आप खूब धन का संचय कर लीजिए, धन को खूब ज्यादा एकत्रित कर लीजिए और पुत्र आपका कुपुत्र हो जाए तो उस धन का संचय क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अर्थात वह पूरे धन को छिन्न भिन्न कर देगा, उसका दुरुपयोग करेगा। अपूत सपूत का धन संचय। और यदि पुत्र वीर पुत्र है, स्वाभिमानी पुत्र है, दृढ़ संकल्पी पुत्र है और उत्तम आचरणों से युक्त पुत्र है तो फिर आपके पास धन भले न हो, यदि आपके पुत्र में उत्तम आचरण और उत्तम भाव व्याप्त हैं तो फिर वह क्या करेगा, उससे आपके यश को, आपकी कीर्ति को, आप की महानता को वह पूरे संसार में प्रकाशित करने का कार्य करेगा। फिर इस तरह से एक उसी से संबंधित एक और कहावत है कि लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, अलीक छाड़ती नी चले शायर सिंह सपूत। तो इस तरह से तमाम प्रकार की कहावतें पुत्रों पर बनी हुई है। तो अब चूंकि भरत जैसा महान पुत्र की बात हो रही है तो वहां पर कैकेयी कैसे दोषी हो सकती है। कैकेयी तो धन्य है कि जिन्होंने भरत जैसे महान पुत्र को जन्म दिया है। अर्थात कैकेयी की कोख पवित्र हो गई, किसको जन्म दे करके, भरत जैसे महान अद्वितीय रत्न को जन्म दे करके। ठीक है ना।
तो भरत जी के उत्तम आचरण का प्रभाव अब कैकेयी के महानता को भी दर्शाने का कार्य भगवान राम के माध्यम से कवि कराने का कार्य कर रहे हैं। अब देखिए लिखेंगे 9वां, देखिए, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। व्याख्या देखिए, कैकेयी ने कहा कि हे राम, मैंने तो आज अपने उस पुत्र को भी खो दिया। किस पुत्र को? जिस पुत्र की माता होने पर मुझे तुम और यहाँ पर उपस्थित समस्त जन समुदाय बधाई दे रहा है, आज मैंने उस पुत्र को भी खो दिया और विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। और मैंने एक बहुत बड़ा अपयश कमाने का कार्य किया है, अर्थात आज मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ा अपयश अर्थात कलंक लग गया। हर तुम तक से अधिकार लिया, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हे पुत्र राम, मैंने तुमसे तुम्हारे अधिकार को छीन लिया और अपनी पुत्र भरत पर स्वर्ग के सुख को न्यौछावर कर दिया था। हे पुत्र राम, मैं इतनी अभागिन हूं कि मैंने तुमसे तुम्हारे अधिकार को छीन लिया और अपने पुत्र भरत के मोह में पड़ करके, पुत्रवत प्रेम की माया जाल में मैं पड़ करके उस पर स्वर्ग के सुख का न्यौछावर करने में लगी हुई थी। और फिर कहते हैं, पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। जिस पुत्र पर मैंने स्वर्ग के सुख को न्यौछावर करना चाहा, आज मेरा वही पुत्र भरत दिन हुआ रो रहा है और सब में संकित, धृत, घृणा और प्रसन्न करने वाले विचारों को भरने का कार्य कर रहा है। कैसे कि भरत जो है एक दुखियारी के समान रोदन कर रहे हैं और पकड़े हुए हिरण की भांति वह सबसे भयभीत हैं। इतने भरत जी दुखी हैं अपने माता के द्वारा किए गए कर्मों के कारण, इतने लज्जित हैं कि वह रुदन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से एक हिरण को पकड़ लिया जाता है और वह हिरण जो है भयभीत रहता है, भय से कम पैमान रहता है, उसी प्रकार से भरत जी भी भयभीत है। और चंदन के समान शीतल स्वभाव वाले भरत जी आज क्या कर रहे हैं? अंगारों में जल रहे हैं। अरे श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कहते हैं कि शीतल के समान, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत, कैकेयी जी कह रही हैं कि चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है। इससे बढ़कर दंड मुझ अभागिन मां के लिए भला और क्या हो सकता है कि आज मेरा ही पुत्र मुझसे कुपित है अर्थात रुष्ट है। इसका काव्य सौंदर्य गुप्त जी ने यहाँ बड़ी कुशलता पूर्वक कैकेयी के पश्चाताप को वाणी प्रदान की है। साहित्यिक खड़ी बोली, प्रबंधक शैली, प्रबंधन शैली, उपमा एवं अनुप्रास अलंकार, शांत रस, लक्षणा शब्द शक्ति और प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। अब 10वां देखिए कि पटके मैनी पद पाणी मोह के नद में। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में राम के सम्मुख कैकेयी का
पश्चाताप प्रकट हुआ है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राम के सम्मुख कैकेयी का पश्चाताप प्रकट हुआ है। व्याख्या देखिए, कैकेयी कहती हैं कि पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कैकेयी कहती है कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके। कैकेयी कहती है कि मैंने अपने हाथ और पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। मेरा कार्य यह वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में या स्वप्न में व्यवहार करता है। मेरा यह कार्य वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में, मद के पागलपन में अर्थात घमंड के पागलपन में और स्वप्न में व्यवहार करता है। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। कहते मैंने अपने अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूं। अपने अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से अर्थात किसी भी प्रकार की सजा को पाने से भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मेरे अपराध की तुलना में कोई भी सजा जो है, कोई भी दंड जो है वह अधिक नहीं है। आगे, अरे मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हे राम, मैं तुझसे एक निवेदन करती हूं कि मेरे संदर्भ में इतना अवश्य किया जाए कि मेरी भावना को गलत न समझा जाए। आगे देखिए, हाँ दया हंत वह घृणा वह तब वह करुणा, वह तरड़ी सी आज जाह्नवी वह वरुणा। अपनी व्यथा को प्रकट करते हुए कैकेयी कहती है कि मेरे दोष की स्थिति में दया, घृणा, करुणा आदि सभी भाव व्यर्थ प्रतीत होते हैं। आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही है। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा। कहती हैं कि विचारवान व्यक्ति मेरी इस बात को भली प्रकार सुन ले कि मैं चीर काल तक, इसको यह छूट गया था कि सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी। बुद्धिमान व्यक्ति यह बात को भली प्रकार सुन ले कि मैं चीर काल तक अर्थात लंबे समय तक नरक की पीड़ा सहन कर सकती हूं, परंतु पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। पर मेरे लिए स्वर्ग की दया नरक के दंड से भी भयंकर है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। हे राम, मैंने अपने कलेजे को वज्र से भी अधिक कठोर करके अपने पुत्र भरत के लिए ही तुम्हें वन में भेजा था। आगे कहती हैं कि घर चलो इसी के लिए न रूठो अभयो। हे पुत्र भरत, हे पुत्र राम, अब तुम अपने भाई भरत के लिए ही घर वापस लौट चलो। अब तुम रूठो मत। फिर कहते हैं कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। हे राम, इससे अधिक यदि मैं कुछ और कहूँ तो उस मेरी बात को लोग क्यों सुनेंगे, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरा पुत्र भरत प्रिय है और मेरे पुत्र भरत को
तुम प्रिय हो, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। इस प्रकार से हे राम तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो, और हे मेरे दुगने प्रिय पुत्र राम तुम मुझसे दूर न रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। हे राम यदि मैं तुम्हें न जान सकी या अपने पुत्र भरत को भी न जान सकी, लेकिन तुम तो इसे भली भांति जानते हो, और अपने आप से भी अधिक तुम मेरे पुत्र भरत से प्रेम करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। हे राम तुम सभी भाइयों का प्रेम आपस में एक दूसरे पर जिस प्रकार से प्रकट हुआ है, ठीक है ना, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। हे राम जिस प्रकार से तुम सभी भाइयों का, चारों भाइयों का आपसी प्रेम एक दूसरे पर प्रकट हो रहा है, उसका कारण मैं हूं। और यह प्रेम जो प्रकट हुआ, जिस प्रेम को संसार ने देखा और जिस प्रेम से, भातृ प्रेम से संसार को एक नई शिक्षा प्राप्त हो रही है, इसके कारण तो आज मैंने जो महापाप भी किया है, आज जो मेरा दोष है वह भी मुझे पुण्य के समान प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मेरे ही कारण आज तुम चारों भाइयों का आपसी प्रेम इस संसार के समक्ष प्रकट हो पा रहा है। फिर कहती हैं मैं रहूं पंकिला पदकोश है मेरा। फिर कहती हैं कि मुझे इस बात का संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान हूं, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। इसका काव्य सौंदर्य देखिए, लिखेंगे कैकेयी ने अपने अनुताप को बड़ी विनम्रता के साथ व्यक्त किया है। फिर लिखेंगे खड़ी बोली, भाषा में लिखेंगे खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। शैली प्रबंध, अलंकार, रूपक और अनुप्रास, रस, वात्सल्य, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा, गुण जो है वह प्रसाद है। अब लास्ट वाला देखिए 11वां, आगत ज्ञानी जन उच्च। इसका प्रसंग देख लीजिए कि कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करते हुए अपने आप को अधीर हृदय बताकर राम से अयोध्या लौट चलने का आग्रह करती है। क्या क्या देखिए, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुझको अतुल युक्तियां देकर। हे राम आगे आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल्य प्रेम के संदर्भ में अकाट्य प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे, अथवा भरत को निर्दोष और मुझे अपराधी सिद्ध करेंगे। अपनी विद्वता पर गर्व करके स्वयं का मस्तक ऊंचा करें, किंतु हे बेटा मैं तो बस इतना जानती हूँ, क्या जानती हूँ कि मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुझको आज भुजा कर भेटा। परंतु हे पुत्र राम मैं तो मात्र एक ही जानती हूँ कि मुझे भागिन का तो एक ही पुत्र है भरत, ठीक है ना। और उस भरत ने भी आज मेरा तिरस्कार करके तुम्हें अपने हृदय से लगा लिया है, अर्थात अपनी भुजा में तुमको भर लिया है। तुम अपनी भुजा में भरते हुए तुम्हारा आलिंगन करते हुए अपना सर्वस्व प्रेम और अपना सर्वस्व जो कुछ भी था भरत जी के पास सब तुम्हारे चरणों में डाल दिया है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि मेरा तो एक ही अधीर है, अर्थात मेरा तो मात्र एक ही पुत्र है,
भरत, और उसने भी आज तुमको भुजा भर करके भेंटने का कार्य किया है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि माता के ममतत्व को अभिव्यक्ति करने में गुप्त जी को सफलता प्राप्त हुई है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। पुनरक्ति एवं अनुप्रास अलंकार, रस जो है वात्सल्य, छंद सवैया, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति जो है वह व्यंजना है। इस प्रकार से यह बताने का कार्य किया। हमने थोड़ा सा व्याख्या में अंतर कर दिया। व्याख्या मैंने संपूर्ण नहीं बताया, ठीक है ना, मैंने विस्तार पूर्वक नहीं बताया, क्योंकि विस्तार पूर्वक व्याख्या बताने में थोड़ा अधिक समय भी लगता और आपको समझने में भी कठिनाई होती, परीक्षा में लिखने में भी आपको कठिनाई होती। तो थोड़ा हमने स्वयं के विवेक के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से हमने उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है व्याख्या को, और आज यह आपका पढ़ा करके समाप्त हुआ। कल जो है गीत जो इसी पाठ में संकलित है उसको पढ़ाने का कार्य किया जाएगा।